नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो परीक्षा 2016 में टीजीटी के उसका हल है, उसको आए हुए क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ए नाभादास, बी वल्लभाचार्य, सी नंददास और डी गोस्वामी गोकुलनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा, गोस्वामी गोकुलनाथ। गोस्वामी गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की रचना की। नाभादास ने अष्टयम और वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका लिखी और नंददास ने भंवर गीत। इसमें डी विकल्प सही होगा, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ए लल्लूलाल, बी सदा सुखलाल, ईशान ला खां और सदल मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, रानी केतकी की कहानी ईशान ला खां की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। इसमें डी विकल्प सही होगा, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यन और नगेंद्र जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद और केशवचंद सेन। इसमें सी विकल्प सही होगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम, वीर गाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन। सी विकल्प सही होगा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है और नगेंद्र जी ने कोई नाम नहीं दिया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई, बी अमीर खुसरो, सी जगनीक और डी नरपति नाल। इसमें ये विकल्प सही होगा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। कबीरदास जी संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खुमान रासो के रचयिता हैं? ए दलपति विजय, बी जगनीक, सी चंद्रवरदाई और डी विद्यापति। इसमें ए विकल्प सही होगा, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। जगनीक की परमार रासो, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है और विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? किसका संबंध संत काव्यधारा से नहीं है? ए कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक और डी तुलसी। इसमें तुलसीदास जी संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास और कुतुबन। इसमें सी विकल्प सही होगा, नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण काव्यधारा, अच्छा नहीं, निर्गुण ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं नाभादास। मुल्ला दाऊद, जैसी, कुतुबन सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं और नाभादास भक्ति काल की राम काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं भ्राडंबरों का विरोध और डी आश्रयदाता की प्रशंसा। इसमें सी विकल्प सही होगा, रूढ़ियों और भ्राडंबरों का विरोध किया है संत काव्यधारा के कवियों ने।
पद्मावत के रचयिता कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी जयसी, सी कुतुबन और डी मंझन। इसमें बी विकल्प सही होगा, पद्मावत जयसी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली। इसमें ए विकल्प सही होगा, पद्मावत की भाषा अवधी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टयाम के रचयिता? ए सूरदास, बी गोकुलनाथ, सी नाभादास और डी वल्लभाचार्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, नाभादास ने अष्टयाम की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? सूरदास, नंददास, नाभादास और गोकुलनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास किस काव्यधारा किससे संबंधित है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। इसमें सी विकल्प सही होगा, नंददास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा में अष्टछाप के कवि नंददास जी हैं। नंददास को जड़िया कवि कहा गया है। सूरसागर की भाषा की करती, सूरसागर किस भाषा की करती है? ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी अवधी और डी पंजाबी। ये सूरदास की रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना सूर की नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और रास पंचाध्यायी। इसमें रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है और बाकी तीनों सूरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ए सूरदास, बी रसखान, सी कृष्णदास और डी तुलसीदास। इसमें तुलसीदास राम काव्यधारा के कवि हैं। सूरदास और कृष्णदास और रसखान ने कृष्ण का वर्णन किया है। कृष्ण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि हैं और तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य भाव की भक्ति थी कि साख्य, वात्सल्य या मान? किस प्रकार की भक्ति तुलसीदास ने की है? इसमें ये विकल्प सही होगा, तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और रामललन ऐछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। इसमें डी विकल्प, रस मंजरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रस मंजरी नंददास जी की रचना है। रस मंजरी नंददास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, रामचरितमानस महाकाव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा है हरिओत जी का, और साकेत मैथिली शरणगुप्त और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी बुंदेली। इसमें सी विकल्प सही होगा, ब्रज भाषा थी। रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी है। रीतिकाल में एक ही कवि थे जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, पद्माकर, भूषण, बिहारी और घनानंद। भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं रीतिकाल में। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी भोजपुरी। इसमें ये विकल्प सही होगा, बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है जो बिहारी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है? ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद और डी ठाकुर। इसमें सी विकल्प सही होगा, घनानंद।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी केशवदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ए देव, बी केशव, सी पद्माकर और डी घनानंद। इसमें बी विकल्प सही होगा, केशवदास जी की रचना है कवि प्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विशोधम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। इसमें डी विकल्प सही होगा, ये भारतेंदु की रचना नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2016 में परीक्षा में आए हुए हैं उनको किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।